Good morning, students. Welcome back to our next part of class 7th English, chapter number 9, A Bicycle in Good Repair. So today we will read part 6 of this chapter, which is The Fight. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will be discussing this part of the chapter in which we will discuss about the fight. Now, what kind of a fight we are going to read today? Fight का क्या मतलब होता है बेटा? Fight means लड़ाई. ये तो आप सबको पता है. Yes or no? अब किसकी लड़ाई हो रही है? The fight we are talking about. किसकी लड़ाई है? देखते हैं दोनों फ्रेंड्स के बीच में फाइट है या किसके बीच में फाइट हो रही है. Come on, let's see. The first word here is encouraged. Now, what is the meaning of encouraged? Encouraged means प्रोत्साहित करना. ठीक है, कोई अच्छा काम करता है उसको और अच्छा काम करने के लिए encourage करना, उसको और प्रोत्साहन देना. That is called encouraged. Give support, confidence or hope to someone. ठीक है, किसी में ये विश्वास जगाना कि वो और अच्छा कर सकता है. That is encourage. रीफिक्स, रीफिक्स करना बेटा, दोबारा से किसी चीज को फिक्स करना, उसको कहते हैं टू रीफिक्स. ऑफ साइड एंड ऑन साइड, ये दोनों क्या होती हैं बेटा? एक गेम की पोजीशंस होती हैं. एक तो बैट्समैन की साइड होती है और एक जो ऑपोजिट साइड है जहां से बॉलर्स बॉल करते हैं उसकी होती है. ठीक है, अब ये ऑफ साइड और ऑन साइड मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ. नाउ वी विल रीड ऑफ साइड. The fact of being offside in soccer and other sports. ठीक है, soccer या और भी कोई sports हैं उनमें offside होना या onside होना. Onside means in or into a position of agreement. ठीक है. Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. अब आपको ध्यान है लास्ट जो पार्ट हमने पढ़ा था पार्ट 5, उसमें क्या था? जो नरेटर है, जो ऑथर है स्टोरी का, उसका जो फ्रेंड था उसने अपने फ्रेंड की काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उसको बोली कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है मुझे बहुत पसंद है, तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारे में किसी भी चीज़ को लेके जो करने का जज्बा है दैट इज़ रियली वेरी गुड एंड एडमायरेबल एंड आई लव दैट एटीट्यूड ऑफ योर्स. नाउ इतना सब सुन के किसी को भी अच्छा लगेगा, आपकी भी कोई प्रशंसा करे तो आपको भी अच्छा लगेगा. तो यहाँ पे जो नरेटर का जो फ्रेंड है, जो मैकेनिक था साइकिल के लिए, उसको बहुत खुशी हुई, वो एनकरेज हुआ ये सब सुनकर और वापस से लग गया अपने काम पे. काम क्या कर रहा था? गियर केस उसने जो निकाला था ना साइकिल का, उसको वापस वो रिफिक्स कर रहा था. ठीक है, दोबारा से साइकिल में लगा रहा था. He stood the bicycle against the house. फिर उसने क्या किया? जो उसका बाईसाइकिल था उसको पकड़ के वो लेके गया और घर की सामने की जो दीवार थी उसके सहारा लेके उसको खड़ा कर दिया. एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी तरफ से वो उसमें काम करने लग गया गियर केस को लगाने के लिए. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री. फिर अब उसको दूसरी साइड काम करना था तो वो लेकर गया उसको और एक पेड़ के पास सहारा देके खड़ा कर दिया. एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, और फिर उसकी जो अपोजिट साइड बची थी उस तरफ खड़ा होके वो फिक्स करने लग गया गियर केस. देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, और फिर क्या हुआ? कुछ देर के लिए मैंने उसके लिए साइकिल को पकड़ के रखा. मैं कौन बेटा? आई कौन है यहाँ पे? नरेटर. ठीक है, नरेटर ने कुछ देर के लिए उसके लिए साइकिल को पकड़ के रखा. while he lay on the ground with his head between the wheels. कब? जब वो लेटा हुआ था ग्राउंड पे और उसका जो व्हील्स था उसके ऊपर वो अपना काम कर रहा था. एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और नीचे ज़मीन पे लेटे लेटे वो उस पे काम करता जा रहा था. एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और क्या हुआ आपको पता है? जो साइकिल की चेन होती है उसमें क्या होती है? ग्रीसिंग होती है. तो जब वो साइकिल उसके ऊपर ऐसे उसने रख रखी थी और वो उसको ठीक कर रहा था तो कुछ ड्रॉप्स ग्रेविटी की वजह से जो मैकेनिक बॉय था उसके ऊपर गिर गई.
एंड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, उसके ऊपर तेल गिर गया, वो जो ग्रीस का होता है, ब्लैक ब्लैक सा जो ऑयल होता है, वो गंदा सा ऑयल उस पर गिर गया और वो डर्टी हो गया. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, और फिर क्या हुआ, वो साइकिल उसने उठा के साइड में रख दी. एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लाइड ओवर ऑन टू हिज हेड. अब क्या हुआ, उसने मेरे से भी साइकिल ले ली, मतलब जो नरेटर है उसको कहा अब छोड़ो, अब मेरा काम है. साइकिल को अपने सामने रख के और डबल्ड हिमसेल्फ. डबल आप समझे बेटा, जैसे ये साइकिल है और यहाँ हम खड़े हैं, तो हम ऊपर से झुक के दूसरी तरफ कुछ काम करें, हमारी बॉडी को हमने डबल कर दिया, ऐसे हम बेंड हो गए. समझ में आ गया? ओके. और जैसे ही वो ऐसे झुक के कुछ काम करने लगा, उसका बैलेंस डगमगा गया और क्या हुआ, वो स्लिप हो गया टू हिज हेड, अपने सिर के बल वो स्लिप होके और दूसरी तरफ गिर गया. स्लाइड ओवर मीन्स, स्लाइड ओवर का मतलब टू क्रॉस बाय और एज इफ बाय स्लाइडिंग टू अवॉइड डीलिंग विद. स्लाइड ओवर मतलब फिसलना, आप समझ लो, ठीक है. हियर द परफेक्ट वर्ड मीनिंग इज फिसल जाना. टेम्पर आपको पता है, गुस्सा है ना, आपा खो देना. पर्सन्स स्टेट ऑफ माइंड सीन इन टर्म्स ऑफ देयर बीइंग एंग्री और काम. ठीक है, अगर आपको यू लॉस्ट योर टेम्पर, आपने सुना है, शी लॉस्ट हर टेम्पर मीन्स उसने अपना आपा खो दिया. टेम्पर जो था वो स्टेट ऑफ माइंड है, उसको उसने खो दिया, तो वो क्या हो गई, गुस्सा हो गई. और अगर टेम्पर लूज नहीं किया मीन्स शी इज काम. ठीक है, गुस्सा नहीं है. बुलिंग, बुलिंग क्या होता है बेटा, किसी को ज़्यादा मानसिक तौर पे परेशान करना. ठीक है, बुलिंग मीन्स ऑप्रेसिंग और टीजिंग. टीज करना मतलब उस बच्चे को कुछ कुछ बातें कह के बुरा भला कहना, परेशान करना. ठीक है, उसको छेड़ना जो अच्छा नहीं लगता है. That is called bullying. Now, spirit is the non-physical part of a person which is the seat of emotions and character or the soul. Spirit आप soul को भी कह सकते हो. ठीक है. Subsequent means इसके बाद वाला, इसके बाद, फिर इसके बाद. Subsequent means just उसके बाद. One after another. Degenerated into. Degenerated into means reduced to, मतलब और छोटा हो गया, और छोटा हो गया. ठीक है, that is degenerated into. Then he lost his temper and tried bullying the thing. फिर क्या हुआ बेटा, जैसे ही वो स्लिप हुआ साइकिल के दूसरी तरफ, उसका आपा खो बैठा वो. ठीक है, और फिर उसको गुस्सा आ गया और उसने साइकिल, द थिंग कौन थी, थिंग यहाँ पे कौन है, बाईसाइकिल, जो वो रिपेयर कर रहा था. And bullying means he started teasing or doing something with the cycle जो उसको अच्छी नहीं लग रही हो. ठीक है, the bicycle I was glad to see showed spirit. ठीक है, और ऑथर कह रहा है कि मुझे अच्छा लगा कि बाईसाइकिल तो अपने स्पिरिट में थी, अच्छा स्पिरिट था. And the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. और फिर क्या हुआ, थोड़े ही पल बाद, उसके बाद जो वो एक्शंस हो रहे थे वो उनकी फाइट के हो रहे थे. रफ एंड टम्बल मतलब बेटा जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते. आप चाहे उसका नाक फोड़ो, चाहे उसकी आंख फोड़ो, कहीं पे भी आप मार सकते हो. ठीक है, विदाउट एनी रूल्स जो फाइट होती है, दैट इज़ कॉल्ड रफ एंड टम्बल. तो ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल और उस मैकेनिक बॉय के बीच में रफ एंड टम्बल फाइट हो रही है. ठीक है, जहाँ मन करे वहाँ मार रहे हैं, जहाँ मन करे जैसे मन करे मार रहे हैं, और कोई उनको रोकने वाला नहीं है. ठीक है, हियर मशीन कौन सी है बेटा, साइकिल. ठीक है, और कोई मशीन नहीं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकिल. वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट. एक पल के लिए तो जो साइकिल थी, बाईसाइकिल, वो थी उन ग्रेवल पाथ पे, जो वो पथरीला सा गार्डन था ना, उस पे साइकिल पड़ी हुई थी, और ऊपर कौन था, नरेटर का फ्रेंड. द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, और अगले ही पल पोजीशन उल्टी हो गई. रिवर्स मतलब उल्टा होना. ठीक है, रिवर्स मीन्स ऑपोजिट होना. रिवर्स टर्न्ड द अदर वे राउंड और अप और इनसाइड आउट. ठीक है, बिल्कुल उल्टी सिचुएशन. नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीनिंग्स फर्स्ट.
फ्लश्ड का क्या मतलब है? रेड एंड हॉट, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस और स्ट्रॉन्ग इमोशन. ठीक है, या तो फ्लश्ड मतलब आप या तो खुशी से चमक गए, लाल हो गए, या फिर आप किसी प्रॉब्लम से या बीमार होने की वजह से लाल हो रहे हो. विक्ट्री मीन्स जीत. ठीक है, an act of defeating the enemy or opponent in a battle, game और अदर कंपटीशन. ठीक है, किसी भी को आपके कोई ओपोनेंट को हराना और किसी गेम में उसको बोलते हैं आपकी जीत होना. ट्रायम्फ ये भी विक्ट्री ही होती है. अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट. ट्रायम्फ भी इट्स ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ विक्ट्री. शॉर्ट लिव्ड, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. शॉर्ट लिव्ड मतलब बस कुछ ही देर की थी. ठीक है, अब रिवर्स हो गई थी ना सिचुएशन. तो क्या हुआ था, जो साइकिल थी वो तो ऊपर थी और जो ऑथर का फ्रेंड था वो ग्रेवल पाथ पे था. ऑपोजिट हो गई उनकी सिचुएशन. नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, द बाइसाइकिल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स. और अब क्या था, जो ऑथर का फ्रेंड था, जो मैकेनिक बन रहा था, उस लड़के ने अपने आप को ऐसे खड़ा किया जैसे वो जीत गया हो साइकिल के साथ फाइट करने में, और उसने अपने दोनों पैरों के बीच में साइकिल को दबा के खड़ा किया. फर्मली फिक्स, अच्छे से टाइटली. बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड. लेकिन उसकी जो ये जीत थी, जो ये विक्ट्री थी, ये कुछ ही पल की ही थी. बाय अ सडन quick movement, it would free itself and, turning upon him, hit him sharply over the head with one of its handles. But what happened all of a sudden, अचानक से क्या हुआ, वो साइकिल उसके पैरों के बीच से स्लिप हो गई और वो इस तरह से गिरी उसके ऊपर कि उसके सिर के ऊपर चोट लग गई साइकिल के हैंडल की वजह से. ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई. अब उसको और गुस्सा आ गया, चोट और लग गई थी एंड ही वाज ब्लीडिंग. ओके, डिसहेवल्ड मीन्स अनटाइडी, नॉट नीट एंड क्लीन, है ना, गंदा सा, उसको बोलते हैं डिसहेवल्ड. वाइप्ड, वाइप्ड मीन्स पोंछना या साफ करना. क्लीन्ड, ठीक है, वाइप्ड मीन्स क्लीन. ब्राउ, आर्च ऑफ हेयर ओवर आई. नाउ दिस इज अ ब्राउ. eyebrows बोलते हैं ना, so this is a brow. At a 1:45, 1:45 क्या टाइम होता है बेटा? 1:45 होता है 12:45. ठीक है, 1 बजने में 15 मिनट. क्वार्टर आपको पता है ना 15 मिनट्स का टाइम होता है. At a 1:45, 1:45 बजे, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, I think that will do. ठीक है, अब क्या हुआ, 1:45, 1:45 बजे का जो टाइम था उसमें क्या हुआ बेटा, उनकी हालत देखने लायक थी. वो तो सुबह घूमने जा रहे थे ना, बाईसाइकिल राइड पे जा रहे थे. अब 7 बजे 8 बजे जा रहे थे, अब 1:45 हो रहा है और डर्टी, दे आर ऑल डर्टी, गंदे हैं और बहुत ही अनटाइडी हैं. कट एंड ब्लीडिंग, क्योंकि वो उस मशीन या साइकिल के साथ लगे हुए थे कुछ कुछ करने में, तो कहीं ना कहीं उनके छोटी मोटी खरोचे और चोट भी आ गई थी और उनसे थोड़ा सा ब्लड भी बह रहा था. He said, I think that will do, and rose and wiped his brow. और जो उसका फ्रेंड था मैकेनिक बॉय, उसने कहा मुझे लगता है ये सब जो हमने किया है ये इनफ है ना, इससे अब साइकिल हमारी चल जाएगी. आई थिंक दैट विल डू, जो हमने किया है ये काम कर जाएगा. एंड रोज, रोज मतलब गुलाब का फूल नहीं, यहाँ पे रोज का मतलब है उठा. ठीक है, वो नीचे पड़ा हुआ था ना, जमीन पे चोट लग गई थी सिर में, तो फिर वो उठा. एंड वाइप्ड हिज ब्राउ, और जहाँ पे उसको चोट लगी थी यहाँ माथे पे हैंडल की वजह से साइकिल के, वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी, सो ही वाइप्ड हिज ब्राउ. ओके, उसको उसने पोंछा, साफ किया. द बाइसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो had enough of it. बाइसाइकिल को देखकर ऐसा लग रहा था नरेचर को कि आज उसने भी बेचारी ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ. Which had received most punishment, it would have been difficult to say. Now this would have been more difficult to say that which one of the two got
more severe punishment. अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इन दोनों में से दो कौन बेटा, बाईसाइकिल और जो फ्रेंड था ऑथर का, इन दोनों में से किसने आज ज़्यादा पनिशमेंट सहा है, ये कहना बहुत मुश्किल था क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लम में ही थे सिंस मॉर्निंग. साइकिल की आप हालत बुरी कर रहे हो और खुद जो कर रहे हो उसमें भी तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं ना, चोटें भी आ रही हैं, दर्द भी हो रहा है और एफर्ट्स भी आप लगा रहे हो. तो ये कहना मुश्किल है कि साइकिल ने ज़्यादा पनिशमेंट सही या नरेटर के फ्रेंड ने. I took him into the back kitchen where so far as was possible he cleaned himself. Then I sent him home. फिर क्या हुआ, जब वो खड़ा हुआ था ऑथर का फ्रेंड, उसको वो लेकर किचन के पीछे की तरफ गया, घर के पीछे, और वहाँ पे उसने उसको पानी दिया जिससे उसने अपने कपड़े या अपने आप को क्लीन किया, जितना वो कर सकता था अपना साफ़ किया. और उसके बाद क्या हुआ, देन आई सेंट हिम होम. और फिर जो नरेटर का फ्रेंड था उसने उसको कहाँ भेज दिया, घर भेज दिया. ठीक है. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर रिटन बाय जेरोम के जेरोम. आपको शायद समझ आया होगा कि जिस बाईसाइकिल की राइड पे ये लोग जा रहे थे उस बाईसाइकिल के साथ क्या क्या आज हुआ, है ना. और सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि वो व्हील वॉबल कर रहा है, जबकि एक्चुअली में कोई व्हील वॉबल नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं बेटा, है ना. लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी साइकिल को खोल के दोबारा से जोड़ा और वो अच्छे से जुड़ी भी नहीं, है ना. उसकी जो सिचुएशन मॉर्निंग में थी उससे तो बिल्कुल ऑपोजिट उसने दोपहर तक लाके छोड़ी थी. नाउ वी आर डन विद द चैप्टर. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with a new part. Until then, every one of you, take care. Have a great day, beta.